हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल कुमार मित्तल का लेसन 1 के वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश के हम लोगों ने पढ़े थे, फर्स्ट टाइप के कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे 8 नंबर तक। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि आवेश 2 कह रहा है प्रोटॉन जिनके बीच की दूरी दे रहा है इतने है 4.0 × 10⁻15 मीटर है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो कि नीचे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। और कह रहा है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत, इसमें आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हम लोग निकालेंगे वैद्युत बल। देखो वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है, ध्यान समझना, कुछ क्वेश्चन जो होंगे इसी पर सॉल्व होंगे। वैद्युत बल F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। Q1 का मान दे रहा है 1.6 × 10⁻19। Q2 जो दे रहा है 1.6 × 10⁻19। क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं इसलिए दोनों प्रोटॉनों पर आवेश जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और आप लोगों को जैसा कि ज्ञात होगा कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसके बाद R स्क्वायर, R की जगह दे रहा है 4 × 10⁻−15। यह 0.0 लिखो या ना लिखो, इसका दे रहा है R स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे। F इक्वल लिखेंगे 9 × 10⁻19 19 38 38 में 9 जाएंगे बचेंगे -29, क्योंकि ये माइनस के आएगा 38 और 38 में 9 जाएंगे बचेगा -29। ये आएगा 1.6, ये भी हो गया 1.6 अपॉन 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये हो जाएगा कितना, 10⁻30। दशमलव काटेंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 16 से काटेंगे 10 बार जाएगा। तो F इक्वल, इसकी घात एक प्लस की, एक प्लस जब इसको देंगे, जब इसको काटेंगे तो एक यहाँ प्लस का आएगा, तो 10 की घातें -30 में 1 जाएगा तो बचेंगे -29 नीचे और -29 ऊपर कट गए। अब 16 का 9 में गुणा करेंगे तो 16 9 होते हैं 144। एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, हमारा आंसर आ गया 14.4 न्यूटन या 14.4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है हमें, कह रहा है यूरेनियम 92U238 से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। और जैसा कि हमें पता है कि अल्फा जो कण होता है वो किसके बराबर होता है, हीलियम के बराबर। और इससे क्या हुआ, एक अल्फा कण इससे निकल गया। अब जब अल्फा कण निकलेंगे तो अल्फा कण होता है 2He4। 92 से 2, ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, 2 परमाणु क्रमांक कम हो गए। जब 92 से 2 कम हो गए तो कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। इसमें दे रहा था द्रव्यमान संख्या थी 238। 238 से ये 4 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 234 बचेगा। इस प्रकार आपका आ गया ये। अब देखो कह रहा है अगर इन पे हमें आवेश, इनके बीच की जो दूरी दे रहा है कितनी दूरी पर रखा जाता है, तो दूरी दे रहा है 9.0 × 10⁻15 इतने मीटर की आपको दूरी कह रहा है। अब देखो दूरी दे रहा है, अगर आपको क्या हो कि इन पर आवेश पता चल जाए, अगर आवेश पता चल जाए तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है कितनी, 2, या प्रोटॉनों की संख्या दे रहा है 2, तो निकालेंगे 2He4 या अल्फा कण पर आवेश। और आवेश बराबर, जैसा कि पिछले कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश बराबर होता है Ne के। N दे रहा है आपको 2, E होता है 1.6 × 10⁻−19। इसमें गुणा करेंगे 16 दूनी 32, तो 3.2 × 10⁻−19 कूलम। इसके बाद बात करेंगे 90 TH पता होगा, थोरियम होता है 234 पर आवेश। इस पर जब आवेश की बात करेंगे, ये आ गया Q1, ये हो जाएगा Q2 इक्वल, ये भी होगा N1, इसको N1 ही मान लो, इसको N2 ही मान लो। ये दे रहा है 90 × 10⁻1.6, E की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻−19, इतने कूलम आ जाएगा ये। अब इनके बीच वैद्युत बल की बात करें तो वैद्युत बल निकालेंगे, तो वैद्युत बल का जो फार्मूला होगा F बराबर वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
F इक्वल इसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 दे रहा है आपको कितना 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, Q2 जो दे रहा है वो दे रहा है 90 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। नीचे आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 9 गुणा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की घाते -15 का तो आएगा 10 की घाते -30। बात समझ में आया? ये कैसे आया? ये यहाँ पे आर वर्ग का स्क्वायर था फार्मूले में, और आर की जगह इसका रखा, तो 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 और 10 की पावर -15 का 10 की पावर -30। इस 9 से ये कट गया, 0 से ये दशमलव कट गया, और ये 9 से 9 कट गया। 16 के इसमें गुणा करेंगे, F बराबर, इधर सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल इसको सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 की आ जाएंगे 2, फिर 16 से गुणा करेंगे तो 16 3 48, 48 और 3 हासिल थे, 48 3 51। ये आ गया, एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखो 19 19 हो गए 38, 38 में 9 गए बचे 29, 29 ही ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, तो 10 की पावर माइनस के 29 और प्लस के 30, तो बचेगा 10 की घात 1, तो 5, 10 की घात 1 बचेगा, इससे ये कट जाएगा दशमलव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 512 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अल्फा कण, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश, इस पर जब आवेश निकालेंगे Q1, तो Q1 बराबर आएगा, होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसके बाद दूसरा भी अल्फा कण है, तो दूसरे पर भी जो आवेश होगा वो हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कह रहा है आपको वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो तुलना के लिए क्या करेंगे आप, द्रव्यमान हमें चाहिए, क्योंकि वैद्युत बल के लिए आवेश जरूरी होता है। वैद्युत बल किसके कारण होता है? आवेश के कारण, और गुरुत्वाकर्षण बल होता है द्रव्यमान के कारण। तो द्रव्यमान स्मॉल m बराबर जो होगा वो होता है अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान। तो m1 बराबर m2 बराबर 6.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो वैद्युत बल या विद्युत बल अपॉन गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल का फार्मूला आप लोगों को पता होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, इसका मान रखेंगे 9.0 इंटू 10 की पावर 9, इसका मान रखेंगे Q1 का दे रहा है 3.2 इंटू 10 की पावर -16, Q2 भी रखेंगे वही है 3.2 इंटू 10 की पावर -19, अपॉन में आएगा जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, m1 दे रहा है 6.6 इंटू 10 की पावर -27, और ये दे रहा है 6.6 इंटू 10 की पावर -27। जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3.158 इंटू 10 की पावर 3.158 इंटू 10 की पावर 35। ये आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या दे रहा है कि 2 सूक्ष्म गोले हैं जिनमें से प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉनों की जो कमी दे रहा है वो 10 की घाते 5 दे रहा है। दोनों पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो दोनों पे आवेश भी क्या होगा? समान होगा। उनके बीच की दूरी दे रहा है ये आवेश Q1 Q2 बराबर निकालेंगे n की जगह रख देंगे 10 की घाते 5, ई की जगह ई का मान हमें पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1.6 10 की घाते -19 में 5 जाएंगे, बचेगा -14। वैद्युत बल का फार्मूला लगाएंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 का मान पता होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है,
इसके बाद Q1 रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -14, Q2 रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -14। इसके बाद बीच की दूरी दे रहा है 1.0 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर मल्टीपल करेंगे 16 16 हम 256 के आ जाएगा 2.56, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। 14 14 28 28 में 9 जाएंगे, बचेगा 19। 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, 54 की आएगा 4, हासिल लगा 5, 9 पन्ना 45, 5 हो जाएगा कितना 50, 9 दूनी 18 और आ जाएंगे 5 23। 2 अंक बाद दशमलव और 2 अंक बाद दशमलव 1 अंक इधर आएगा तो आ जाएगा 2.304। लेकिन हमारा इस तरफ आएंगे तो घाते घटेगी, प्लस में होती है, इस तरफ प्लस में होती है, तो -19 में 1 जब प्लस का करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर -18 बचेगा। क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर।